हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे आपकी फ्लेमिंगो बुक में फर्स्ट पोइम माई मदर एट 66। सबसे पहले हम अबाउट द पोइट के बारे में जानेंगे। इस पोइम के पोइट है कमला दास। कमला दास was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of the India's foremost poets. Her works are known to their original versatility. Flavor of Soil. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam. मीन्स कमला दास जो थे वो मालाबार, केरल के मालाबार में पैदा हुए और वह बहुत सारे इंडिया के फेमस पोइट्स में से एक थी। उनका जो काम था, उनका काम वास्तविकताओं के लिए फेमस था। मतलब जो वो राइट करती थी वो ओरिजिनल हैपनिंग्स के ऊपर राइट करती थी और डिफरेंट टेस्ट थे उनके। वो तरह तरह की अलग अलग टाइप की राइटिंग करती थी। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड, उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे, कई छोटी छोटी स्टोरीज़ इंग्लिश में राइट की और मलयालम में राइट की। उन्होंने अपनी स्टोरीज़ के अंदर जो है छोटी छोटी स्टोरीज़ की जो कलेक्शन की, उनमें पद्मावती, हरलॉट फेमस हैं और अदर स्टोरीज़ कई छोटी छोटी और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। पोइट्री के लिए उन्होंने 5 बुक्स राइट की और शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कम्प्लेक्स सबसेट्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। वो एक ऐसी राइटर, उन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी पोइट्स की हैं और उन्हीं में से ह्यूमन रिलेशनशिप पर बेस्ड ही एक पोइम है माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल। उन्हीं में से आपकी ये एक पोइम ली गई है जो कि ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर है। पोइम को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। हैव यू एवर थॉट वट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सेप्ट फ्रॉम अस। मतलब एज जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है लाइफ के अंदर। और कहते हैं कि हमने कभी ऐसा सोचा कि हमारे पेरेंट्स जो हैं हमसे क्या उम्मीद करते हैं, वो क्या, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं हमसे। तो ऐसा ही एक एक्सपीरियंस जो है पोइट इस पोइम में जो है शेयर कर रही है। वो अपनी लाइफ की एक इंसिडेंट के बारे में बताती है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। पॉइंट इज सेइंग दैट वो जब अपने पेरेंट्स से अलग होकर कार के अंदर ड्राइविंग करते हुए कोचीन की ओर जा रही है लास्ट फ्राइडे, और फ्राइडे का दिन है। उसने अपनी गाड़ी के अंदर ड्राइविंग करते हुए बिसाइड मी का मतलब होता है अपने पास में, सीट पर अपने पास से अपनी माँ को देखा, अपनी माँ की तरफ देखा। उनकी मतलब पोइट की मदर भी उनके साथ उनकी गाड़ी में जा रही है। डोज ओपन माउथ हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। उन्होंने क्या देखा अपनी मदर को कि उनकी मदर जो है गहरी नींद में है। डोज का मतलब होता है गहरी नींद में होना, ऊँघना, जिसको आप खरांटे लेना भी कह सकती हैं। ओपन माउथ, नींद के अंदर उनका मुंह खुला हुआ है। उनका चेहरा एशियन लाइक, एशियन का मतलब होता है पीला पड़ जाना। लाइक दैट ऑफ अ कॉर्स होता है डेड बॉडी। कहते हैं उनका चेहरा जो है एक जैसे मरे हुए शरीर का चेहरा पीला पड़ जाता है, ऐसे उनका चेहरा भी पीला पड़ा हुआ है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, यहाँ देखिए लाइक दैट ऑफ ए कॉर्स, यहाँ जो है मदर के फेस को जो है डेड बॉडी से जो है कंपैरिजन किया गया है। तो आपको स्टूडेंट्स पहले +1 के अंदर भी बताया गया था कि पोइट्री के अंदर कुछ डिवाइसेज यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पर आपको जो है सिमिल डिवाइस का यूज़ किया जाता है। सिमिल डिवाइस तब यूज होती है जब हम एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कंपैरिजन करती हैं। तो यहाँ जो है मदर के फेस का कंपैरिजन कॉर्प्स के से किया गया, मीन्स डेड बॉडी से किया गया है। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। तो ऐसा देखकर, अपनी मदर को ऐसा देखकर पोइट के अंदर एक ऐसी रियलाइजेशन होती है, ऐसा फील होता है, उसके अंदर एक ऐसा दर्द फील होता है। उसे लगता है कि उसकी माँ जो है एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि उसकी माँ उम्र में तो बड़ी हो ही गई है और अब उम्र में बड़ी होने के साथ साथ वो अब बूढ़ी भी दिखाई देने लगी है। लेकिन ये जो ड्रावना सच, ये जो विचार उसके माइंड में आया, बट सून पुट दैट थॉट अवे।
पोइट ने इस विचार को, अपनी माँ के बूढ़ी होने के विचार को जल्दी से अपने माइंड से निकाला एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और उसने अपनी गाड़ी के बाहर, खिड़की के बाहर जो है ट्रीज को फास्ट स्पीड के साथ पीछे जाते हुए देखा। छोटे छोटे ट्रीज को हम देखते हैं जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग वी विल आल्सो सी दैट ट्रीज आर रनिंग बैक, कि जो ट्रीज़ हैं, हमारी गाड़ी आगे जाती है बट वो ट्रीज़ क्या है, पीछे की ओर दौड़ते हुए दिखाई देती हैं। तो ऐसा ही पोइट ने भी देखा और उन्होंने मैरी चिल्ड्रन, बच्चों को जो है खुशी खुशी मस्ती के साथ जो है तेज़ गति से अपने घरों से निकलते हुए देखा। स्प्रिंग का मतलब होता है फास्ट रनिंग, जंप करना। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब पोइट जो है अपनी मदर के साथ एयरपोर्ट पर पहुंची, वहाँ उन्होंने एयरपोर्ट पर जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वहाँ उनकी चेकिंग की गई, सिक्योरिटी ने उनकी चेकिंग की। तो स्टैंडिंग ऑफ फ्यू यार्ड्स, यार्ड्स जो है एक मेजरमेंट होता है, डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है, जैसे आप किलोमीटर माइल्स करते हैं ऐसे ही यार्ड्स गज। तो उन्होंने अपनी माँ को जो है कुछ दूरी पर खड़े होकर देखा, जो कि थोड़ी दूर खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन, आई इज यूज फॉर द पोइट, यहाँ पोइट के लिए पोइट कहते हैं कि मैंने अपनी माँ के चेहरे को फिर दोबारा से देखा। वैन पेल, और उसे अपनी मदर का चेहरा कैसे दिखाई दिया, वैन मीन्स वीक, पेल कमज़ोर, रिंकल्स वाला और पीला पड़ा हुआ। एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ फिर से कंपैरिजन किया गया है। अब मदर का फेस को किससे कंपैरिजन किया है इस स्टैंजा के अंदर, विंटर्स, जैसे सर्दी के लेट का जो सर्दी की ऋतु के एंड का जो चंद्रमा होता है वो इसी तरह से लाइट कलर का होता है, तो ऐसे ही उसे अपनी मदर का चेहरा दिखाई दिया। यहाँ भी कंपैरिजन है तो यहाँ भी सिमिल डिवाइस का यूज़ किया गया है। एंड फेल्ट दैट ऑड फैमिलर एके, और अपनी मदर के चेहरे को ऐसा देखकर, अपनी मदर को बहुत वीक देखकर पोइट के माइंड में एक फैमिलर, एक जानी पहचानी सी पीड़ा फिर रियलाइज होने लगी, महसूस होने लगी। वो क्या थी, देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो डर, वो पीड़ा क्या थी। पोइट कहती है उस पीड़ा को पोइट क्या कह रही है, कैसी, कौन सी पहचानी हुई दर्द, माई चाइल्ड्सहुड फियर, चाइल्डहुड मतलब मेरे बचपन के डर। जैसे कि चाइल्डहुड फियर क्या होता है, जैसे कि हम छोटे होते हैं तो हम अपनी मदर से अगर थोड़ी देर के लिए भी अलग होते हैं तो हमें डर लगने लग जाता है। तो पोइट के माइंड में इस टाइम भी ठीक वैसा ही डर जो हमें बचपन में मदर को खोने का डर होता है, वही डर जो है अब पोइट को भी फील होने लगा। और फेमिलर मतलब उसी को ही, वही फेमिलर पीड़ा, यहाँ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन इतना दर्द फील होते हुए भी, डर फील होते हुए भी, माइंड के अंदर इतना बैड थॉट आते हुए भी, कहते मैंने कहा सी यू सून अम्मा, मैंने अपनी अम्मा को कहा कि अम्मा, माँ फिर मिलेंगे। सी यू सोन क्या है कि ये पार्टिंग वर्ड्स हैं। पार्टिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है, जब हम किसी से अलग होते हैं, जैसा हम कहते हैं सी यू, तो वी विल सी यू अगेन, हम फिर मिलेंगे, तो ये पार्टिंग वर्ड्स हैं। तो उसने अपनी माँ को कहा कि माँ हम फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड, हालांकि पोइट के माइंड में क्या थी, एक दर्द था, एक पीड़ा थी, एक डर था। उसे लग रहा था कि उसकी माँ शायद वो जब वापस आएगी, कोचीन से वापस आएगी, तो उसे लगता था कि शायद उसकी माँ उसे दोबारा, वह अपनी माँ को दोबारा ना देख पाई। तो वो डर उसके माइंड में था, लेकिन वो डर, इतना डर होते हुए भी बड़े मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, आई डिड, मैंने किया क्या, सी यू, कि अपनी मदर को क्या कहा कि फिर मिलेंगे, जैसे हम गुड बाय करते हैं कि स्माइल, और मैंने मुस्कुराते हुए, इतना सब कुछ होते हुए मैंने मुस्कुराते हुए अपनी मदर को गुड बाय कहा एंड स्माइल, और मुस्कुराने लगी। दिस इज द पोएम माई मदर एट 66। नाउ यू हैव टू लर्न द क्वेश्चंस ऑफ दिस पोएम। ओके, थैंक यू।